इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। लिफाफों से पाउडर निकलने पर अदालती अमले में खलबली मच गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खतूत से पाउडर निकलना धमकी करार दे दिया। कहा, खतूत पर एंथ्रैक्स लिखना अदलिया को थ्रेट करने के मुतरादिफ है। अदालती अमले के मुताबिक खतूत के अंदर पाउडर मौजूद था। खत के मतन में लफ्ज एंथ्रैक्स लिखा हुआ था। लिफाफे पर खत भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है। अदालत ने आईजी और डीआईजी पुलिस को तलब कर लिया। इंतजामिया को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है या हार्पिक? मियां बीवी के बयानात में तजाद सामने आ गया। बुशरा बीबी ने बताया कि खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। ये भी बताया कि तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह में तबीयत खराब होती है, जबकि बनीगाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया। बाद में बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा को जहर दिया जा रहा है। शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना कराया जाए। बैरिस्टर गोहर खान ने बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन देने का इल्जाम लगा दिया। बानी पीटीआई तोड़ फोड़ के केस से बरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। असद उमर और राजा खुर्रम नवाज भी बरी हो गए। तफ्तीशी अफसर कोई सबूत नहीं दे सके। मुल्जिमान पर पब्लिक और सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का इल्जाम था। सेनेट इंतखाबात में हुकूमत इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध से 10 सीटें जीत लीं। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के इसहाक डार, जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन सेनेटर मुंतखब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुसद्दिक मलिक कामयाब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी टेक्नोक्रेट की सीट ले गए। पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद शिकस्त खा गईं। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर अनुशे रहमान और बुशरा अंजुम बट फाते ठहरीं। सिंध से एमक्यूएम के आमिर चिश्ती कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वोटों से जीत गए। ऐवान बाला में जयालों का राज। पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तादाद 24 हो गई। मुस्लिम लीग और पीटीआई के 19 सेनेटर्स हैं। जेयूआई की 5 नशिस्तें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की तादाद भी 5 है। एएनपी और एमक्यूएम के 3 सेनेटर्स। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आज़ाद सेनेटर्स की तादाद 5 हो गई। सेनेट इलेक्शन के बावजूद ऐवान बाला नामुकम्मल। केपी में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की इस्तदा पर इलेक्शन मुलतवी किए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मखसूस सीटों पर हलफ नहीं लिया गया। स्पीकर ने हलफ बर्दारी का इंतजाम नहीं किया। हलफ बर्दारी तक इलेक्शन मुलतवी किया जाता है। इस तरीके से इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। सीटें हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया। वज़ीर आला केपी और अपोजिशन लीडर आमने सामने। अली अमीन गंडापुर बोले, मखसूस सीटों पर हलफ नहीं उठाने देंगे। इन सीटों पर समझौता नहीं होगा, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अपोजिशन लीडर अबादुल्ला ने जवाब दिया कि हुकूमत हट धर्मी दिखा रही है। वज़ीर आला आइन और कानून को नहीं मानते। अली अमीन गंडापुर एक कैदी के टाइगर हैं। पीआईए की निजकारी 24 जून तक होगी। पीआईए की निजकारी के लिए बोलियां तलब। कामयाब बोली दहिंदगान को इंतजामी कंट्रोल मिलेगा। 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे। 49% शेयर्स हुकूमत की मिल्कियत होंगे। हुकूमत पीआईए का सिर्फ हवाबाजी का शोबा निजी तहवील में देने की ख्वाहिशमंद। आलमी बैंक की पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई। आइंदा माली साल में महंगाई कम होगी। 2025 में शरह 15% मुतवक्के है। रवा माली साल महंगाई की शरह 26% रहेगी। रवा माली साल ज़राई तरक्की की शरह नमू 3% रहेगी। सनती तरक्की की शरह 1.8% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने 2026 तक मालियाती खसारे में कमी का भी बता दिया। उमर अयूब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मुकर्रर। उमर अयूब आज़ाद अरकान के अपोजिशन लीडर होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उमर अयूब की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के शहर के 50 लोग मारे जा चुके हैं
स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो गया महज 3 माह में। अब इन क्रिमिनल्स को, इन किलर्स को कौन पकड़ेगा? सूबाई वजीर दाखिला फरमा रहे हैं कि क्राइम को इतना ज्यादा नहीं है, लोगों को लग रहा है। भाई, जिसके घर में बच्चा जाता है उसको एहसास होता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान शहरियों की हलाकतें। MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी गुस्से में आ गए। बोले, कराची के हालात पर सब सियासी जमातें खामोश हैं। चंद 100 रुपए के लिए शहरियों को मारा जा रहा है। पुलिस रोकने में नाकाम है। हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हुकूमत छोड़ेंगे। हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छे हालात थे। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर आखिरी 6 महीने में पिछली हुकूमत के हालात कुछ ख़राब हुए। अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर के ज़माने में वो लोग तो कहते हैं ना कि जी हमारे यहाँ तो शायद सियासी मसलियत है या कोई ऐसी बात है या हमारे कोई लोग हैं जिनको हम बचा रहे हैं, तो केयरटेकर में तो ऐसी बात कोई नहीं थी। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। कहते हैं गुज़श्ता 6 माह में हालात और ख़राब हुए। जनवरी फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा। जराइम पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा के नए मुकदमात में गिरफ्तारी। 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने फैसला सुना दिया। ख़वातीन को दौरान रिमांड सरगोदा जेल में रखने की हिदायत। 16 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज का लाहौर की तामीर और तरक्की का प्लान। वज़ीर आला ने प्लान की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला 10 दिन के बाद प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लेंगी। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। 2.25 लाख स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का फैसला। मरियम नवाज ने शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल बनाने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन का दायरा कार मजीद वसी करने का फैसला। रवां हफ्ते से सनती और कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शन चेक होंगे। खुफिया तौर पर इंडस्ट्रियल जोन्स में मीटर्स की रीडिंग ली जाएगी। ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सेहूनी रियासत को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी सदर का ऐलान। ईरान का दमिश्क में इसराइली हमले और दहशतगर्दी पर शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। सेहूनी हमले में 2 सीनियर कमांडरों समेत 7 एहलकार जाँ बहक हुए थे। इसराइल की गजा में जंगी दहशतगर्दी जारी। सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद भी धमाकों में उड़ा दी। ताज़ा हमलों में गैर मुल्की NGO के 7 इमदादी कारकुन मारे गए। दीर अल बलाह में मस्जिद पर हमले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में अल-शिफा हस्पताल मुकम्मल तबाह। अल-शिफा हस्पताल में 400 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनियों को मारा गया। लोक गुलकार शौकत अली को मदाहों से पिछड़े 3 बरस बीत गए। यादगार मिली नग़्मे गाए। 5 से ज़ायद दहाइयों तक शोहरत का सफ़र तय किया। कई पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गीत गाकर आलमगीर शोहरत हासिल।